सबसे पहले प्रभाकर तिवारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ प्रभाकर तिवारी जी, और आप लगातार हमसे मुखातिब होते रहते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम बातें हम आपसे समय-समय पर करते रहते हैं। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, 7 अप्रैल को जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं। अपने आप में ये दिन क्या संदेश लेकर आता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हम सब के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि एक मूलभूत आवश्यकता है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी हम ज़िंदगी के अन्य आनंद ले पाएँगे और अपनी ज़िम्मेवारियों का निर्वहन कर पा सकेंगे। और आप देखते जा रहे हैं कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी ज़माने में स्वस्थ रहने का मतलब था कि हमें कोई रोग ना हो, क्योंकि उस समय संक्रामक बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, चाहे बात मलेरिया की हो, चाहे टीबी की हो, चाहे दूसरी संक्रामक बीमारियों की हो। तो लोग उस समय यही सोचते थे कि हम इन संक्रामक बीमारियों से बच जाएँ। जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इन सब का आविष्कार हुआ और ये बीमारियाँ धीरे-धीरे कम होती चली गई। पर स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंस बना रहा। क्यों? क्योंकि जहाँ एक ओर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ हमारे सामने उठकर दिखने लगी। आपने देखा होगा कि अब हम काफ़ी संख्या में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर के पेशेंट्स देखते हैं। हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है, अगर हम बात करें अपने मानसिक स्वास्थ्य की, आप देखें जो मेंटल स्ट्रेस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ हम अगर इस बार की आप विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम को भी देखेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि जहाँ एक ओर हम इसमें विज्ञान को जोड़ना चाहते हैं, उसके साथ-साथ हम मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पशुओं का स्वास्थ्य, पशु-पक्षियों का स्वास्थ्य, मछलियों का स्वास्थ्य, समुद्री स्वास्थ्य, हमारा आस-पास का वातावरण, इन सब को हम जोड़कर एक यूनिट की तरफ देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्यों मनाते हैं आखिर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस? सिर्फ इसलिए कि हम सब इन सब के बारे में जानें, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वास्थ्य की जब हम तवज्जो देंगे स्वास्थ्य को, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, और आपने इस बार की थीम जो की है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, इसका जो मूल सार है, वो भी बहुत ख़ास हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। हम तब तक मानव स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते जब तक हमारे आस-पास का वातावरण, एनवायरनमेंट ठीक ना हो। आप देखते हैं, चाहे बात वो ओज़ोन परत के कम होने की हो, चाहे वो बात वातावरण के गर्म होने की, ग्लोबल वार्मिंग की हो, या हमारे आस-पास जो पशु-पक्षी रहते हैं उनमें होने वाली बीमारियों की हो। आपने देखा होगा कि कई ऐसी भी बीमारियाँ हैं जो हमें दूसरे रोडेंट से, जैसे चूहे से प्लेग फैलता है, या एवियन से, आपने बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा। जैसे दूसरे पशु-पक्षियों से बीमारियाँ मानव को लग सकती हैं, या मानव की बीमारियाँ भी उन तक जा सकती हैं। तो न केवल हमें अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहना है, बल्कि हमें अपने आस-पास उपलब्ध जो पशु-पक्षी हैं, उनके लिए भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, वातावरण के लिए जो हमारे पास आस-पास जल की संरचनाएँ हैं, उनके लिए, हमारे जो पेड़-पौधे हैं, उनके लिए, इन सभी का ध्यान रखना हमारे लिए परम कर्तव्य है। तिवारी जी, हमेशा हमें समय-समय पर आने वाली महामारियाँ हों, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना हमें बहुत कुछ सिखाया है, या फिर जो भी घटित ऐसा होता रहता है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, इनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब धीरे-धीरे आमजन कितना जागरूक होता जा रहा है अपने स्वास्थ्य के प्रति, और पहले के मुकाबले कितना हम सचेत हुए? अगर आप बात करें तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। हम आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे हम लगभग मुक्त हो चुके हैं। हमने चेचक पर विजय पाई है और उसमें हमारे वैक्सीनेशन या टीकाकरण का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज भारत पोलियो से मुक्त है। आपको कोई भी 10 साल, 12 साल से कम उम्र का बच्चा पोलियोग्रस्त दिखाई नहीं देगा। हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से खसरा या जो मीज़ल्स हैं, उस पर भी विजय पाएँ। इसके अतिरिक्त आप देखें कि लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। आपको लोग योग करते हुए मिल जाएँगे। आपको प्रिवेंटिव
मीजर्स करते हुए लोग मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि आजकल बड़ा प्रचलन है हाथों में स्मार्ट वॉचेस पहनकर आप कितना चले, कितना सोए, कितना जागे, कितना स्ट्रेस आपको हुआ, ये सब लगातार देखते रहने का। तो ये इन सब चीज़ों की निशानी है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। आप देखेंगे कि पहले जहां नियोनेटल टेटनस यानी कि बच्चों को होने वाले टेटनस से बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, कई बार मां की भी मृत्यु हो जाती थी। हमने शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु को कम करने में सफलता पाई है। हालांकि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है और मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि जिस तरह से लोगों की इस विषय में समझबूझ बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है और जिस तरह से लगातार सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है टीकाकरण के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रति जागरूकता और उन्हें रोकने के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे दिवस जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस है और दूसरे दिवस जो हम मनाते हैं लोगों को और अधिक जागरूक करेंगे। सरकार के प्रयासों की बात करी प्रभाकर तिवारी जी आपने, तो मध्य प्रदेश की यदि हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कौन कौन से कार्यक्रमों का आप जिक्र करना चाहते हैं जिनके माध्यम से जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं और वे इन सुविधाओं के चलते अपने स्वास्थ्य को सुधार रहे हैं और समृद्धि की डगर पर अग्रसर हो रहे हैं? इसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा आयुष्मान भारत अभियान की। आमतौर पर जब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क तौर पर भर्ती होने पर दिया जा सकता है। पर यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपने बात सुनी होगी आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की, जिसके तहत हम अपनी सभी स्तरों की स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से आपने बात सुना होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, हम अपने पूरे के पूरे समाज को डिजिटलाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपना एक आभा आईडी के तौर पर डिजिटल हेल्थ लॉकर बना सकते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है और उसके बाद आपको अपनी बीमारी से संबंधित, अपने स्वास्थ्य से संबंधित दस्तावेजों को हार्ड कॉपी में रखने की जरूरत नहीं है। तो जो आयुष्मान भारत सरकार लेके आई है उससे हम करीब करीब हर नागरिक को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर यानी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरों तक पहुंच गए हैं। जहां पहले लोगों को ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए, ब्लड शुगर नपवाने के लिए कभी कभी ब्लॉक और जिला अस्पताल तक जाना पड़ता था, अब वो उनको अपने घर से आधे घंटे की दूरी पर उपलब्ध है। आप अगर देखेंगे तो विभिन्न माध्यमों से इसी तरह से पैथोलॉजिकल जांचों के लिए जहां पहले लोगों को 50 किलोमीटर चलना पड़ता था, अब 2 से 4 किलोमीटर में पैथोलॉजिकल जांचें गुणात्मक तौर पर उपलब्ध हैं। हमारे सभी जो जिला अस्पताल हैं वहां पर डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां सीटी स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वर्तमान में अब हम एमआरआई की सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो जहां तक आप बात करें, जिस भी स्तर पर बात करें, चाहे वो बात ग्राम पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे मेडिकल और कॉलेज स्तर पर हो, आप अगर देखेंगे पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों में हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं वो 5 गुना बढ़ गए हैं। जहां पर पहले अच्छी सिविल अस्पताल भी नहीं हुआ करते थे, वहां पर हम मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे कि न केवल लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं बल्कि रोजगार मिल रहा है और हमारे नौनिहाल नए डॉक्टर, नए स्टाफ नर्सेज, नए फार्मासिस्ट तैयार हो रहे हैं। तो बातें तो स्वास्थ्य से जुड़ी जब होती हैं तो इतना लंबा विषय है कि अब काफ़ी समय हम इस पे निकाल सकते हैं, लेकिन आज के इस दिन विशेष पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत होने के पद पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य का वो देख रेख करें, स्वास्थ्य की देखभाल करें और लंबी रेस का घोड़ा बने? मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। हम जितना अधिक प्रिवेंशन पर ध्यान देंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात मैं हमेशा करता हूँ और वो ये कि अपने बच्चों को उनके उम्र के अनुरूप टीके जरूर लगवाएं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले ही हमारी बच्चियों के लिए सरकार द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एचपीवी वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर से हम अपनी बेटियों को बचा पाएंगे। तो मेरा अंत में यही अनुरोध रहेगा, सरकार आपके लिए है, सरकारी सुविधाएं आपके लिए है, आप इसका लाभ उठाएं,
स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी बने, चिरंजीवी बने। मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभाकर तिवारी जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने आकाशवाणी के साथ की और एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए इस बातचीत को समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी ओर से भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।